हेलो एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स। इसमें जो जावा एक्सप्रेशन और उसमें इनपुट और आउटपुट आप कैसे करते हैं, ये आपको फंडामेंटल बेसिक प्रोग्राम्स हैं। और इसमें वीडियो में आपको जो प्रोग्रामिंग का जो अप्रोच है वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है बिकॉज इट इज़ जावा, बट उसमें जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो आपका सीक्वेंस है कि जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एवरीबॉडी, सबसे पहली लाइन आप देखिए, यहाँ पे एक प्रोग्राम है कि आप जिसमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं टू नंबर्स का सम और उनका डिफरेंस, प्रोडक्ट, रिमाइंडर, क्वोशंट। ऑल राइट, तो यहाँ पर वो हमने क्लास बनाया, क्लास कैलकुलेटर है। और इसमें जो है फंक्शन है कैल और टू आर्गुमेंट्स है उसमें, INT A INT B। और इसमें हमने वेरिएबल्स लिए, एक S लिया, 0 से इनिशियलाइज़ किया, D लिया फॉर द डिफरेंस, एक P वेरिएबल लिया, वो 0 है फॉर द प्रोडक्ट, Q क्वेश्चन के लिए और R रिमाइंडर के लिए। और इसमें ये जो वेरिएबल्स है ये इंटीजर टाइप है। और जो डेटा जो इनपुट होना है, जो बाहर से आना है, वो यहाँ पर आपने ब्रैकेट देखिए, इनपुट्स आप हमेशा पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई कर दीजिए। तो इससे आपको स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इनपुट यहाँ से दे सकते हैं और ये आपका टाइम भी सेव करेगा। उसके बाद यहाँ पर S = A + B, D = A - B, ये एक्सप्रेशंस हमारी हैं जिनका रिजल्ट हम स्टोर करा रहे हैं इन वेरिएबल्स में। फिर हमने यहाँ पर देखिए सम करा है A और B का, फिर A - B डिफरेंस निकाला, A* B है जो प्रोडक्ट निकाला, A/B है वो यहाँ पर क्वोशंट हो गया, और A mod B हो गया जो रिमाइंडर हो गया। इन सब के रिजल्ट हमने इन वेरिएबल में स्टोर करवा लिए। अब उसके बाद यहाँ पर हमने सम निकाला, तो सम = S, उसके बाद डिफरेंस = D, प्रोडक्ट इज़ P, क्वोशंट इज़ Q एंड रिमाइंडर इज़ R। ये आपका रिजल्ट है और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम सेकेंड प्रोग्राम पे आते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए, इस प्रोग्राम में हम 2 नंबर्स यहाँ पे दिए, 3 नंबर्स दिए हैं। और यहाँ पर देखिए A, B और C, इनमें हमें स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, या मिनिमम है मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो हमने क्लास नंबर बनाया और उसके बाद एक फंक्शन चेक बनाया, और A, B, C यहाँ पर तीनों इंटीजर टाइप हैं, ये इनपुट्स दे दिए और ये आर्गुमेंट्स हैं आपके, और कॉमा से सेपरेट हुए। और ये सारे इंटीजर्स हैं, फिर भी हमने ये नहीं लिखा है कि INT A, B, C। जितने भी आर्गुमेंट आप पास करेंगे, चाहे वो सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के, आपको उतनी बार यहाँ पर इनपुट देना, डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा इनपुट हो गया। इनपुट के बाद आती है प्रोसेस यानी कि लॉजिक। तो यहाँ पर पहले हमने 2 नंबर्स को कंपेयर करके उनका मैक्सिमम निकाला। तो यहाँ पर math.max A, B, ये मैथ क्लास का एक फंक्शन है मैक्स। और मैथ क्लास जो आपका है ये वाला, ये आपका लैंग पैकेज में होता है, java.lang में। ऑल राइट, तो इसमें आपने स्मॉलेस्ट जो था वो यहाँ पर निकाल लिया, बिगेस्ट नंबर, और G में स्टोर कर दिया। उसके बाद math.max G, C है। तो जो आपने G निकाला अभी, मैक्सिमम नंबर A और B का, उसको कंपेयर कर लिया C से। तो यहाँ पे G और C पास कर दिए, आर्गुमेंट्स हैं, और इससे रिज़ल्ट जो आता है वो G में स्टोर हो जाता है। तो आफ्टर दिस हमें एक्चुअल बिगेस्ट नंबर मिल जाता है। फिर INT S है = math.min A, B, यहाँ पर A, B पास किया तो स्मॉलर यहाँ पे आ गया, S में स्टोर हुआ। उसके बाद आपने math.min किया, math.min, और यहाँ पर आपने लिखा S, C, एंड इसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा है वो S इसमें आ चुका है, A और B स्मॉलर जो S आ चुका है। उसके math.min, यहाँ पर S, C, यहाँ पर स्मॉलर जो था वो आपका स्टोर हो गया है S में। तो S = math.min एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ सेमीकोलन। तो आप देखिए, इस हर एक फंक्शन को हमने ट्वाइस कॉल किया है बिकॉज 3 नंबर्स आर इन्वॉल्व। तो उसके बाद S में स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, पहले हमने A और B का स्मॉलेस्ट निकाला, वो S में आ गया। फिर जो आपका स्मॉलर नंबर आया S में, S और C का कंपैरिजन कर दिया, तो हमें फाइनली S मिल गया, स्मॉलेस्ट नंबर। और उसके बाद हमने system.out.println के थ्रू ग्रेटेस्ट नंबर G
एंड स्मॉलेस्ट नंबर एस प्रिंट करा लिया। ऑल राइट, उसके बाद आपने सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमें क्या लगाना होता है, पी एस्ट्रिक्स आर एस्ट्रिक्स टी, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो ये तीनों चीज़ें हमें एज ए इनपुट चाहिए, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में पास कर दिया फंक्शन के डबल पी कॉमा डबल आर कॉमा डबल टी। तो क्लास का नेम सिंपल इंटरेस्ट है और फंक्शन का नेम कैल है, और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं फार्मूला में। तो यहाँ पर डबल एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ओके, उसके बाद आपने डबल ए इक्वल टू पी प्लस एस आई कर दिया। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल आपका आया उसमें आपको आपने प्रिंसिपल और एसआई में ऐड करके अमाउंट निकाल लिया, और उसके बाद आपने एसआई प्रिंट करा लिया, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल अमाउंट ए कर लिया, और ये आपका अमाउंट प्रिंट हो गया जिसमें आपका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो ये बड़े सिंपल प्रोग्राम्स हैं, राइट। एक्सप्रेशंस बनाइए, वो जैसे आपने एक्सप्रेशन लिखी और उसी के हिसाब से इनपुट दे दीजिए, और फिर उसका रिजल्ट जो है जिस वेरिएबल में स्टोर करिए वो आपका आउटपुट हो जाता है। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, और ये सारी चीज़ें आपकी होती किसमें, क्लास में। तो एक क्लास बना लीजिए, उसका नेम लिख दीजिए, कर्ली ब्रेस ओपन करिए, क्लास की बॉडी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद उसमें एक फंक्शन है, फंक्शन बना लिया। तो जहाँ आप 4-5 प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे ईजिली आपसे प्रोग्राम हो जाएंगे। और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, क्लास कंपाउंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड कैल डबल पी कॉमा डबल आर कॉमा टी, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, और उसके बाद डबल ए इक्वल टू पी एस्ट्रिक्स मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100.0 कॉमा टी। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है जिसको हमने जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद जो आपकी वैल्यू आई वो आपका यहाँ पर स्टोर है। अब अमाउंट आ गया, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने जो डबल सी आई है इक्वल टू ए माइनस पी कर लिया, तो इसमें आपका जो डिफरेंस है आपको अमाउंट और जो प्रिंसिपल का वो सी आई हो जाएगा। तो यहाँ डबल सी आई इक्वल टू ए माइनस पी लिख लीजिए, और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हमने स्टोर करी ए और सी आई में वो हम प्रिंट करा लेते हैं थ्रू द प्रिंटलन फंक्शन। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ क्यूब। सो क्लास क्यूब है, यहाँ पर आपने साइड दे दी, और ये क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहा है, तो यहाँ पर डबल एस लिख दिया, ये इनपुट हो गया हमारा। और उसके बाद मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू एस कॉमा 3। सो साइड टू द पावर 3 है, साइड क्यूब आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू एस कॉमा 3 लिखा, और वो वी में स्टोर हो गया। फिर हमने वॉल्यूम को प्रिंट कर लिया, वॉल्यूम वी। ऑल राइट, आफ्टर दैट वी हैव रेक्टेंगल। अब इसमें क्या है, स्टैटिक वॉइड कैल डबल एल कॉमा डबल बी। यहाँ पर डबल एरिया इक्वल टू एल इंटू एल एस्ट्रिक्स बी, और एरिया निकाल लिया। उसके बाद आपने डबल पी लिखा इक्वल टू 2 एस्ट्रिक्स एल प्लस बी, ये आपने पेरीमीटर निकाल लिया। तो आफ्टर गेटिंग एरिया एंड पेरीमीटर हमें स्क्रीन पे प्रिंट करें द एरिया ऑफ सर्किल इज एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज पी। और उसके बाद क्लास सर्किल है, स्टैटिक वॉइड कैल डबल आर ए डी, और डबल एरिया इक्वल टू 22.0/7 प्लस मल्टीप्लाइड बाई मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू आर ए डी कॉमा 2। और उसके बाद डबल सर्कम, ये सर्कमफरेंस आ गई, तो हमने 2 एस्ट्रिक्स पाई की वैल्यू 22.0/7 एस्ट्रिक्स आर ए डी जो आपने इनपुट दिया था, रेडियस वो आ गई यहाँ पर, इसलिए रेडियस का इनपुट है। और सर्कमफरेंस और एरिया जब कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद हमने उसे प्रिंट करा लिया। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द एरिया ऑफ अ सर्किल एरिया एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल इज सर्कम। उसके बाद वी हैव रिज़ल्ट। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उनका जो है परसेंटेज निकालना है और टोटल निकालना है। तो यहाँ मार्क्स का इनपुट देना है, तो S1, S2, S3, S4 एंड S5। तो ये इनपुट हो गया यहाँ पे INT S1, INT S2, INT S3, INT S4, INT S5।
ये आपने पाँचों जो है मार्क्स यहाँ पे इनपुट इस तरह से दे दिए। उसके बाद आपने क्या किया, इन मार्क्स का टोटल किया, तो टोटल हमने टी में असाइन किया, डबल टाइप का डेटा है, तो डबल टी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। उसके बाद डबल पी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 500 एस्ट्रिक्स 100.0, ये फॉर्मूला है परसेंटेज का, और मतलब उसको यूज़ करके ये हमने वैल्यूज़ रखी यहाँ पे। उसके बाद हमने प्रिंट करा लिया द वैल्यू ऑफ टी, और उसके बाद परसेंटेज पी में है आपका, वो भी प्रिंट करा लिया। आफ्टर दिस डायगोनल इसमें, तो यहाँ पर आप देखिए डी हमने इनपुट किया, और उसकी बेसिस पे एरिया और पेरीमीटर निकलेगा, तो S इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई मैट डॉट SQRT 2। ऑल राइट। उसके बाद A इक्वल टू S एस्ट्रिक्स S एंड देन P इक्वल टू 4 इंटू S। तो जब आपको साइड मिल गई तो आप उसके बाद एरिया और पेरीमीटर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका डायगोनल एक स्क्वायर का है, और उसके बाद आपने इनको प्रिंट करा लिया, राइट। उसके बाद वी हैव डबल H इक्वल्स टू मैथ डॉट SQRT मैथ डॉट P कॉमा 2 मैथ डॉट POW B कॉमा 2, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालने का ये फॉर्मूला है, P इज़ द परपेंडिकुलर एंड B इज़ द बेस। ऑल राइट, so hypotenuse equals to p square, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square। ओके, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो यहाँ सोल्यूशन निकला, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमने प्रिंट करा लिया, राइट, विच इज़ h, एंड देन वी हैव एम्प्लॉय, एक ये क्लास है एम्प्लॉय, और इसमें एक फंक्शन है कैल। उसका काम है कि यहाँ पर एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसके हिसाब से उसका DA HRA PF को निकाल के उसको ऐड करके ग्रॉस पे निकली, और ग्रॉस पे माइनस PF कर दिया तो नेट पे निकल आई। तो यहाँ पर एक्सप्रेशंस देख लीजिए, काफ़ी एक्सप्रेशन का यूज़ हुआ है, और उसके बाद हमने नेम प्रिंट कराया और ग्रॉस पे प्रिंट करा ली, और फाइनली नेट पे प्रिंट करा लिया। और यहाँ देख लीजिए नेम यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक पे दी हुई है, ये इनपुट हो गए, इसी बेसिक पे से सारे DA HRA PF सब निकला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का प्रोग्राम है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड कैल डबल F डबल C इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5.0 9.0, ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया। और उसके बाद हमने फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू C। ऑल राइट, C डिग्रीज, ये पूरा मैसेज है। ऑल राइट, C डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जस्ट प्रैक्टिस एंड फॉर एवरीथिंग मार्क्स आर देयर, सो नो नीड टू बी इन पैनिक और समथिंग। ठीक है कि फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड कीप शेयरिंग द वीडियो एज वेल, एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।